अभी शिवरात्रि आने वाली है। हर हर महादेव। तो ये पैरों में अलता लग गया है मेरे, और सजावट शुरू हो गई है। घर की भी, मंदिर की भी सफाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। एक उनको बुलाने के लिए मैंने कविता लिखी है, वो भी सुनाऊंगी आपको। उससे पहले एक गीत उनको समर्पित करेंगे हम। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। एक कविता सुनाऊंगी। आज तो मैं पायल पहन के और आलता लगा के घूम रही हूँ पूरा दिन हो गया स्कूल, यहाँ पे घर पे। देखो एक कविता सुनाऊंगी आप लोगों को, उनके आगमन में और शिवरात्रि की खुशी में लिखी है मैंने। और एक गीत भी उनको समर्पित करेंगे, महादेव को। कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। आज हमारी मीटिंग भी हुई है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ। रंगरेज का भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें लीडरशिप की मीटिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं फाइनल। उज्जैन वाले प्रोग्राम को लेकर के कलाकारों को हम लोग सम्मान समारोह कर रहे हैं। तो उसमें पंकज पांचाल की एकेडमी है, सृष्टि एकेडमी, उससे सारंगी वादन पंकज जी कर रहे हैं। और उनके निर्गुण संप्रदाय से भी एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, वो भी परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं। और एक बाल गायिका भी आ रही है परफॉर्मेंस के लिए। इन सभी लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा प्रोग्राम में। और उसके अलावा सम्मान समारोह के अलावा हमारी बुक का रिलीज़ भी होगा इसमें, उज्जैन वाले प्रोग्राम में। मेरी बुक आ रही है जिसमें मेरी 9 साल की पोइट्री की कलेक्शन है। बुक का जो टाइटल है वो है विरह अमृत पायो। जो विरह की स्थिति होती है, उस स्थिति के ऊपर वो लिखी गई है। सारी कविताएं उतरी हैं, लिखी नहीं गई हैं। पिछली 9 ईयर की कलेक्शन है उसके अंदर। उसके अलावा होली फेस्टिवल है, उसमें होली सेलिब्रेशन रहेगा, उज्जैन दर्शन रहेगा। समर सिंह राजपुरोहित जुड़े हैं हमारे साथ। इब्ने रूमी, ये बहुत ही यूनिक सा नाम लग रहा है। इनकी शायद मैंने वीडियोस वगैरह कुछ देखी हैं। रूमी के बारे में तो मैं बहुत फ़ैन हूँ, रूमी की बहुत बड़ी। और उज्जैन से और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। और उज्जैन वासियों को मैं स्पेशली एक निमंत्रण देना चाहूँगी, आह्वान करना चाहूँगी कि रंगरेज इस प्रोग्राम को यहाँ पे उज्जैन की धरती पे, महाकाल की नगरी पे हम लोग करने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें आप सब लोग अपना हमें सहयोग दें, कंट्रीब्यूशन प्रदान करें। जिस भी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम में। गौरव गिरी जी जुड़े हैं हमारे साथ, प्रदीप कुमार सिंह जुड़े हैं, शशांक चौहान जुड़े हैं। तो शशांक भी उज्जैन की धरती से हैं और इनकी मदर काफ़ी अच्छी एक्टिव हैं, जयश्री महाकाल। पुष्पा जी चौहान जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं इसमें उज्जैन में, और सोशल एक्टिविस्ट हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। फिटनेस के ऊपर बहुत बड़ी एक प्रेरणा स्तोत्र हैं। प्रदीप कुमार जुड़े हैं हमारे साथ। हर हर महादेव। अभी 1 मार्च को, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है और मैं तो महादेव की बहुत ही बड़ी, क्या बोलूँ मैं उसको, मैं उनके हमेशा उनके प्रेम में ही रहती हूँ। जब से मैं 8 साल की थी तब से मेरे को याद है कि मैं उनसे प्रेम कर रही हूँ। तो उन्हीं के लिए ये 2 लाइनें पहले मैं गीत की गाती हूँ, उसके बाद फिर अपनी कविता रखूँगी आपके सामने। तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात
भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। ये पशुपति नाथ जी हैं जो मुझे मेरे घर पे आए थे। किसी के घर पे मैं गई थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, तो ये खुद चलकर मेरे पास आए थे। अभी इन्हीं के एरिया में हूँ मैं, कहीं पे अज्ञातवास में। तो एक कविता सुनाती हूँ इसके बाद। हमारे साथ और कौन जुड़ा है? आचार्य अशोक शुक्ल, ध्यान दिया माँ जुड़ी हैं, धर्मिंदर सिंह जुड़े हैं। काफी लोग। दिया माँ, ध्यान दिया माँ, कैसे हो माँ? तो कश्तियों को माफ कर और लहरों से सवाल कर। पहले तो ये 4 लाइनों से शुरू करूंगी मैं ये बात को। तो कश्तियों को माफ कर और लहरों से सवाल कर, हवाओं से गुस्ताखियां कर, तेरी आग को संभाल कर। दिया माँ बहुत ही प्यारी माँ है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है मेरे को। और माँ आपको अपनी कविताओं से जोड़ने के लिए, और आप जुड़िए इस वीडियो में मेरे साथ, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, लेकिन उस ज्ञान से विदा होने का मार्ग भी हमें कविता जो है उस नो माइंड की एक अवस्था में लेके जाती है। हालांकि नो माइंड के आजकल कोर्स भी होते हैं, सर्टिफिकेट भी होते हैं। लेकिन मैं जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी अपनी यात्रा में है सब लोग। हम लोग किसी की आलोचना या समीक्षा नहीं करेंगे। तो जब कविता जब बहरी होती है उस समय पे हम अपने आप ही उस एक नो माइंड की अवस्था में होते हैं माँ। और सभी लोगों से, जो भी लोग ध्यान की यात्रा में हैं, साधना में जुड़े हैं, सबको मैं यही बात बोलती हूँ कि निर्विचार जब अवस्था आती है तभी वहीं से ध्यान की हमारी जो स्थिति है वो घटित होती है। अब हम लोग पूरा दिन, मैं बहुत सारे काम करती हूँ, 24 घंटे में से 18 घंटे में काम करती हूँ। उसके बावजूद डेली ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं कविता नहीं लिखती हूँ। तो वो अपने आप के साथ जुड़ना, वो आपका कोई भी मार्ग हो सकता है। रूप का मार्ग हो सकता है, शब्द का मार्ग हो सकता है, नाद का मार्ग हो सकता है, गंध का मार्ग हो सकता है, स्पर्श का मार्ग है। जैसे तंत्र का मार्ग है वो स्पर्श का मार्ग है। तो आप किसी भी मार्ग से जाओ, किसी भी घाट से जाओ, समंदर तो वैसा ही है। कविताएं, मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ अभी। ये वाली कविता, अमृत हो रही और मैं जहर। जहर को हम यहाँ पे उस तरीके से एक सिंबॉलिक वे में लेंगे इसको, कि सिंबल है यहाँ पे जहर। कविताएं अमृत हो रही और मैं जहर। कौन जुड़े हमारे साथ? पवनवीर सिंह जुड़े हैं, विशाल विग जुड़े हैं, उमेश जी जुड़े हैं। कविताएं अमृत हो रही और मैं जहर, कभी मैं वक्त के पार, कभी वक्त मुझसे बाहर। बैठ नहीं रहा गणित, काल का हो रहा कहर। बैठ नहीं रहा गणित, काल का हो रहा कहर। अब भूख तो लगती है पर खाना काम नहीं आता। दवा हाथ में है पर दर्द को समझ नहीं आता। बीमारी क्या है आखिर? माधवी जी, 3rd पर्सन इसमें पूछ रहा है। आप 3rd पर्सन कौन है वो आप हिसाब लगाते रहना इसके अंदर। मंदिर अगर पता चल जाए तो इलाज हो जाए। इलाज चाहिए क्यों? समाधान चाहिए क्यों? समस्या भी तो उसी का उपहार है, बीमारी भी तो उसी का प्यार है। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? हर पल उसके साथ सांसों को अपनी कैसे जोड़ दूं? वो नहीं तो उसका दर्द ही सही, कुछ तो मिल रहा है। पॉजिटिविटी देखो आप, इसके अंदर के गिलास आधा भरा हुआ दिख रहा है। मैं पार्वती नहीं, इसमें ये शब्द जो है, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है इसके अंदर। मैं पार्वती नहीं,
चैन सिंह राजपुरोहित जोधपुर से जुड़े हैं। मैं पार्वती नहीं, उसकी जटाओं में मौजूद, पास होकर गंगा ही रही। गंगा जो माँ है वो शिव की जटाओं में रहती हैं, पास ही रहती हैं। उसकी जटाओं में मौजूद, पास होकर दूर ही रही। देवी तुम कल्याणी हो। अब ये वचन कौन बोल रहे हैं? शिव बोल रहे हैं उनको मनाने के लिए, गंगा को मनाने के लिए। देवी तुम कल्याणी हो, धरती तुम्हारी ऋणी रहेगी। गंगा शिकायत कर रही है महादेव से। और मेरे हृदय का क्या? उनको कौन चुकाएगा महादेव? मेरे हृदय, मेरे ऋण का क्या? उनको कौन चुकाएगा? महादेव। ये शिवरात्रि आने वाली है ना, तो इस वजह से जो कविताएं हैं उसमें भी संवाद हमारा जो हो रहा है ना, वो उन्हीं के साथ हो रहा है। मेरे जन्मों जन्मों की पूजा, विरहा, भक्ति, प्रेम, प्रतीक्षा, इसका हिसाब कौन करेगा? रुद्रा। प्रेम में हिसाब नहीं होता देवी। उधर से उत्तर आ रहा है। जिस हृदय में प्रेम का शंखनाद हो जाए, अब हमें तर्कों में फंसा रहे हैं वो। जिस हृदय में प्रेम का शंखनाद हो जाए, वहां फिर ईश्वर से कम की पात्रता की मूर्ति विराजमान नहीं हो सकती। उन्होंने बोली यही बात। अर्थात मैं समझी नहीं शंभू, ये जो घटित हो रहा है, वो उत्तर दे रहे हैं, इसे होने दो, चुपचाप, मौन। रामवीर सिंह जी जुड़े हैं। मंदिर बन गया है तो मूर्ति भी आ जाएगी। और मंदिर की पूर्णता मूर्ति में नहीं, देखने वाले की आंखों में है। हर मूर्ति में उसी की मूरत, हर जटा उसी की जटा, हर सांस उसी से गुजर कर आती है, हर स्पर्श उसे छूकर आता है, हर फूल उसके चरणों में बैठकर तुम तक पहुंचता है। विकास राजपुरोहित जी जुड़े हैं। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हर फूल उसके चरणों में बैठकर तुम तक पहुंचता है। नदी के तूफान से शिकायत नहीं, धन्यवाद दे दो। देवी गंगे मना रहे हैं, गंगा को मनाने का हुनर तो इनको आता ही है हमेशा से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना नाम, ना सम्मान, ना पूजा, ना स्थान। मुझे आपके हृदय पर सिर रखकर आलिंगन करना है महादेव। मुझे बहलाना फुसलाना बंद करो। धमकी दे रही है अब। बहुत हो गया प्रतीक्षा का नाटक। हर बार मुझे ही ये पाठ क्यों? देवी पार्वती ने 108 जन्म लिए, फिर उत्तर दे रहे हैं। लॉजिक देखो उनके पास। देखने में उनको माना जाता है कि भोले भाले हैं, पर भोले बिल्कुल भी नहीं है, भाले हैं। उत्तर देखो उनका। देवी पार्वती ने 108 जन्म लिए, हर बार अपने प्राणों की आहुति। ये रुद्राक्ष में जो मोती है, ये जो हम देख रहे हैं ना, रुद्राक्ष में पहन कर रखती हूँ हमेशा, 108 मोती रहते हैं इसके अंदर। इसका लॉजिक बता रहे हैं। ये रुद्राक्ष में जो मोती 108, ये उनके शीश का प्रतीक है। हर बार मिलना फिर बिछड़ना, दर्द की यात्रा ही मार्ग है देवी। सूत्र दे रहे हैं मुझे। दर्द से छुटकारा मांगना पलायन है औषधि के मार्ग से। अच्छा, अभी टू बी कंटिन्यू है, ये कंप्लीट नहीं हुई है। मुझे लग रहा है ये शिवरात्रि तक ही कंप्लीट हो पाएगी। थैंक यू सो मच सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस कविता में। और ये जब उतरती हैं कविताएं तो काफ़ी कुछ दे करके जाती है, अंदर से पूरा हिला के जाती हैं हमें। बहुत ही आसान नहीं है कविता लिखना भी, मतलब एक तरह से प्रसव पीड़ा में से गुजरने जैसा होता है। और आजकल एक बुक लिख रही हूँ मैं, उस बुक के ऊपर मुझे जो स्पीड से वो लिखी जा रही है ना, वो किताब बहुत ही डिफरेंट है। इस बारे मिस्ट्री भी बहुत है, पोइट्री भी है, संवाद भी है, गद्य भी है, पद्य भी है। आलोक कुमार जी जुड़े हैं। शशांक पूछ रहे हैं उज्जैन का कब आ रहे हो? अच्छा, उज्जैन के प्रोग्राम की डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करवाती हूँ, या मुझे व्हाट्सएप पे एक बार भेज दीजिए, कुछ लिख के मैं भेज दूँगी आपको। उज्जैन अपना होली पे है प्रोग्राम, 17 मार्च से 20 मार्च, 17, 18, 19, 20 मार्च का। 17 को हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। हो सकता है मैं 1-2 दिन पहले पहुँच जाऊँ। महाकाल के दर्शन वगैरह करेंगे हम। अभी भी आई थी मैं बीच में 3 दिन के लिए, 5 फरवरी को बसंत पंचमी पे आई थी, और गर्भगृह में पूजा भी करके गई थी। मेरे साथ कुछ रंगरेज के लीडर भी थे मेरे,
तो उन्होंने भी पूजा करी थी। और काल भैरव के पास माँ हरसिद्धि के चरणों में भी हमने हाजिरी लगाई थी। इस बार फिर उज्जैन में बाबा महाकाल के आशीर्वाद से होली का ये उत्सव हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और रंगरेज की जो लीडरशिप अभी 5 साल में हमने तैयार करी है, उस लीडरशिप के अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए जाएंगे। नेशनल बॉडी के और स्टेट बॉडी के कलाकारों का सम्मान किया जाएगा। मल्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। रणवीर सिंह बोल रहे हैं मुझे भी व्हाट्सएप ऐड करना माँ। आप हमारे ग्रुप में से आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए रणवीर जी। और पवन इस प्रोग्राम के पूरे कोऑर्डिनेटर हैं, नीलकंठ है जो हमारे, तो वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। इसमें आपको उनके पास अपना रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस है वो पूरा करना रहेगा इसमें। उसके बाद फिर आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ प्रोग्राम में। और हैं हीरा लाल गहलोत, बेंगलोर में प्रोग्राम है क्या? अभी नहीं है बेंगलोर में। बेंगलोर में हमारे एक लीडर है वहाँ पे, गौरी शंकर, वो आएंगे यहाँ पे उज्जैन में, तो उनके साथ प्लानिंग कर लेंगे। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें जुड़ जाएंगे। रणवीर जी का नंबर आ गया है इसमें, वो हमारे ग्रुप में चला जाएगा लीडर्स के पास, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो जो लोग भी इसमें उज्जैन वाले प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं सभी का मोस्ट वेलकम। और शिवरात्रि से पहले अगर और भी कोई कविता आती है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और 2 लाइनें और। मेरी दहलीज से होकर हवाएं जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय श्री महाकाल।